दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हो गए हैं। हम जो है 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। एक तरफ यूपीए के कार्यकाल में जो इन्फ्लेशन रेट होता था वो 9-10% और कभी कभी डबल डिजिट्स में भी और ऊपर चला जाता था। आज हम उसको 5.5 से 6.5% के बीच में कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। एक ज़माना था कि हमारे को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में इस प्रकार से हमारी गिनती होती थी, और आज ऐसा लगता है कि हम इस 8 वर्ष में ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में हम लोग जो है बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि शायद हम जो है 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इसका आशा और विश्वास आज हमें भी और दुनिया के लोगों को भी हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस 8 वर्ष में जितने हिस्टोरिक डिसीजंस इस सरकार ने किए हैं, वर्षों से हम आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा इस देश में करते थे, उसको समाप्त करना, अयोध्या के अंदर राम का मंदिर उसका निर्माण प्रारंभ करा देना, इतनी भयंकर और असाधारण स्थिति जो कोविड के काल में हमने देखी, उसके दौरान इस देश के 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को ये सुनिश्चित करना कि उनको बराबर 5 किलो अनाज मिलता रहे, 50 करोड़ से 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत, दुनिया की शायद सबसे बड़ी स्कीम होगी हेल्थ के सेक्टर की, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज बिना किसी खर्चे के, कहीं पर भी हिंदुस्तान में रहता हो, कहीं पर भी हिंदुस्तान में इलाज उसके लिए संभव हो जाए। 135 करोड़ के देश को कोविड के क्राइसिस के दौरान 1 साल के अंदर अंदर भारत की मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाकर और उनके लिए वो वैक्सीन उपलब्ध कराना। फिर अफ़गानिस्तान में हमने देखा और यूक्रेन में देखा कितनी विषम परिस्थितियां थी। यूँ तो बहुत जगह से पिछले 8 साल के अंदर जो हमारे भारतीय लोग फंसे होते थे, लेकिन इन विषमतम परिस्थितियों में से भारतीयों को निकाल कर लाना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसी योजना के माध्यम से 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को, छोटे किसानों को उनके जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा बेहतरी हो जाए, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ तक का उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचाना। और फिर हमारे आज़ादी के जो हीरोज़ हैं, जिनके कारण हमारे को आज़ादी मिली, आज उनकी पवित्र स्मृति को भी स्मरण करने के लिए जो अमृत महोत्सव इस देश के अंदर आप देख रहे हैं आज़ादी का मनाया जा रहा है। कितने सारे इतने गौरवशाली कार्यक्रम इस देश में हो रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस के वेलफेयर के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माताओं के लिए इतनी प्रकार की जो है प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स इस देश के सामने रख कर उनको पूरी गहराई और गंभीरता से उनको लागू कराया है कि एक तरफ यूपीए के कार्यकाल में जो इन्फ्लेशन रेट होता था वो 9-10% और कभी कभी डबल डिजिट्स में भी और ऊपर चला जाता था।
आज हम उसको 5.5 से 6.5% के बीच में कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। एक स्टेज थी कोविड के अंदर, आपको याद होगा कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो गई थी, सारे दुनिया की ये स्थिति थी। लेकिन आज सारी दुनिया के मुकाबले और यूपीए की सरकार के मुकाबले आप कंपेयर करिए तो 8% से ऊपर वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 8.2 हो जाती है, कभी 8.7 हो जाती है। तो ये डायनामिक फिगर्स हैं, लेकिन आज 8% से ज़्यादा यूपीए के समय जो 6.5% थी, वो जो है स्थिति जो है आज हमारी 8% से ज़्यादा हो गई है। एक नहीं, अनेकों योजनाएं बनाई, अनेकों विजनरी प्रोग्राम दिए, और खाली प्रोग्रामों को और योजनाओं को बनाया ही नहीं, अपितु उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वयं व्यक्तिगत उन्होंने उन सबकी 8 साल लगातार मॉनिटरिंग की है। मैं स्वयं लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूं, और वो कितने मेटिकुलस और फाइन तरीके से अपने निर्णयों को, अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट इस दृष्टि से करते थे कि उनका लाभ देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक, सबसे दूर दराज के क्षेत्र में विपन्न जिसकी स्थिति है उस तक पूरी तरीके से ना पहुंच जाए, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेते थे। और मैं ये समझता हूँ कि शायद राजनीति को जिस प्रकार से हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों के अनुरूप सेवा का एक माध्यम माना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भाव को अक्षुण्ण रखते हुए उसी दृष्टि से उन्होंने काम किया है। उनकी जो विभिन्न उपलब्धियां हैं अनेक प्रकार के क्षेत्रों के अंदर, उन उपलब्धियों का उल्लेख किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और हम सोचें कि शायद हम उनके बारे में उनको जस्टिफाई कर पाएंगे, सब कुछ शेयर कर पाएंगे, ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री या कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बता सकते हैं, या भारत के इतिहास में भी कोई बता सकते हैं, जिसने 8 वर्ष के अंदर एक छुट्टी ना ली हो? प्रधानमंत्री मोदी ने एक छुट्टी नहीं ली। और सेवा, सर्विस, गुड गवर्नेंस और गरीबों के लिए कमिटमेंट, यही पूरा का पूरा एक मूल मंत्र है जिसको प्रधानमंत्री जी अपने जीवन का यज्ञ मानकर उसके अंदर लगातार आहुति देते जा रहे हैं। मुझे ये कहना है कि आज खाली हम नहीं, इस देश का आम आदमी ये कहता है कि शायद इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमने कभी ना देखी, ना कभी महसूस की। प्रधानमंत्री जी को एक बार किसी समस्या का जानकारी हो जाए, उनके माइंड में आ जाए, उनको कोई एक ब्राइट आइडिया दे दे, उनको सूझ जाए कि मेरे देश के इस कोने में ये व्यक्ति तकलीफ में है, इस प्रकार की तकलीफ में है, तो वो उस तकलीफ को रेडिकली दूर करने के लिए पूरी योजना बना देते हैं और फिर उस योजना को उस स्तर तक इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कराने के लिए, मॉनिटरिंग कराने के लिए पार्टी के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता तक स्वयं मोटिवेशन करते हैं। और हम देखते हैं कि आज इसी के कारण जो है सारे जो है हमारे देश में आम आदमी की ये भावना है। ये वही देश है जहाँ
₹1 में 15 पैसा पहुंचता है उसकी बात होती थी। और आज मैंने जैसा कहा कि लोग कहते हैं कि कोई अब पिलफरेज नहीं है, पारदर्शिता उच्च कोटि की है। 100 से ज़्यादा स्कीम्स के अंदर डायरेक्ट जो है पैसा जो है ट्रांसफ़र होता है। और नेशन फर्स्ट इस भाव को पूरी गहराई से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें कहा कि जो आखिरी व्यक्ति पंक्ति के अंदर है, सबसे ज़्यादा असहाय, विपन्न, तकलीफ़ में, सब प्रकार के दुख दर्द लेकर जो जी रहा है, सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है, उसके हित के लिए योजना बनाओ, उसके हित के लिए राजनीति के क्षेत्र से काम करो। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नेशन फर्स्ट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन सपनों को साकार करने के लिए गहराई से काम किया। और अगर ये ना किया होता तो शायद हमारे को 8 साल के अंदर जिस प्रकार के चुनावों के अंदर नतीजे मिलते हैं, ये चुनावों के अंदर नतीजे नहीं मिल सकते। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो पहचानते हैं कि कौन आदमी ईमानदारी से, कर्मठता से, निष्पक्षता से, गहराई से, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो सारी बातें हैं ये खाली नारा नहीं है, ये सबका साथ भी है, सबका विकास भी है, सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास भी है। यानी सारे देश को इन्वॉल्व करके वो काम करते हैं, सबको विश्वास में लेके काम करते हैं। इतनी देश के अंदर स्कीम्स आई हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके लाभ को मिलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हमको देखने को नहीं मिला कि इसके लिए ये स्कीम उपलब्ध है, इसके लिए ये उपलब्ध नहीं है, इसके लिए ये इजीली उपलब्ध है, इसके लिए ये कठिनाई से उपलब्ध है। और मैं ये समझता हूँ कि सच बात यह है कि ये मेरे दोनों जो ज़िला अध्यक्ष हैं ये जानते हैं, मेरे अपने पार्लियामेंट्री सीट के अंदर मैं कहूँगा लाखों हमारी बहनें, बुजुर्ग, माताएं, सब प्रकार के छोटे बच्चे, अभी आजकल तो छोटी बच्चियाँ, पिछले दिनों मैंने कईयों का इंटरव्यू किया, जो नई स्कीम जो चलाई गई है बच्चियों के लिए, थोड़ा सा पैसा वो जमा करते हैं और थोड़ा सा पैसा जो है हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जमा करते हैं, उतना ही पैसा, और वो कैसे उनका भविष्य सिक्योर होता है। कि दिल्ली के अंदर भी जितने प्रकार के योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हैं, कभी एक दिन उनकी लिस्ट आपको बना के अगर देंगे तो आप सब कहेंगे अरे इतना कुछ दिल्ली के अंदर भारत सरकार के माध्यम से हुआ है, और उसके मुकाबले जो दिल्ली के अंदर सरकार है वो आपको नज़र आएगा कि कितनी बौनी है। तो देखा आप सभी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी नेताओं ने किस तरीके से पिछले 8 सालों में मोदी सरकार और मोदी जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको धन्यवाद किया है। और बने रहिएगा अन्य खबरों के लिए। द न्यूज़ 15 के साथ मैं आती रहूँगी, अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन गोविंद के साथ। धन्यवाद।